जय सिया राम। मैं आचार्य राजेश श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से। प्रिय दर्शकों, आगामी 27 जुलाई 2026 से कर्म, न्याय और दुख के कारक ग्रह शनिदेव वक्र गति करने जा रहे हैं और ये 11 दिसंबर 2026 तक वक्र गति करेंगे मीन राशि पर, अर्थात लगभग 138 दिन, 4 महीने 18 दिन शनिदेव वक्री रहेंगे। अब जब शनिदेव वक्री हो जाएंगे तो वक्री ग्रह के बल में भारी वृद्धि हो जाती है, अर्थात 3 गुना उसके बल में वृद्धि हो जाती है। महर्षि पाराशर तो यहाँ तक कहते हैं कि वक्री ग्रह उच्च ग्रह के समान परिणाम देता है। वो अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, वो अलग अलग राशियों पर डिपेंड करता है और कुंडली में शनिदेव कैसे हैं, उनका फंक्शनल रोल कैसा है, इससे ज़्यादा डिसाइड होता है। शनिदेव वक्री हो गए अर्थात जिससे किसी भी ग्रह की 5 प्रकार की गतियां होती हैं: मार्गी, वक्री, अतिचारी, अनाचारी और स्तंभी। शनिदेव इन्हीं 4.5 महीनों में न केवल वक्र गति करेंगे बल्कि स्तंभी भी होंगे और वो और खतरनाक है। लेकिन आपको डरने की जरूरत नहीं। शनिदेव वैश्विक व्यवस्था के परिवर्तन के लिए थोड़ा सा विपरीत परिस्थितियां जरूर लाएंगे, लेकिन व्यक्तिगत जीवन के लिए शनिदेव कुछ परिवर्तन ला करके कुछ बड़ा करने वाले होते हैं। इसीलिए थंबनेल में आपने देखा कि पासा पलटेगा। क्यों पलटेगा, तुला राशि के जातकों को इसका क्या परिणाम प्राप्त होगा, आइए जानते और समझते हैं। जैसा कि आपने सुना कि शनिदेव बली बहुत हो जाते हैं। किसी भी ग्रह के 5 प्रकार के बल सारावली ग्रंथ में बताए गए हैं: अयन बल, काल बल, दिग्बल, पक्ष बल और चेष्टा बल। चेष्टा बल क्या होता है? जो ग्रह वक्री होता है उसका चेष्टा बल बढ़ जाता है। चेष्टा मतलब एफर्ट, प्रयास, उसका ज़्यादा अधिक हो जाता है। अब शनिदेव ज़्यादा एफर्ट करेंगे, ज़्यादा प्रयास करेंगे, जो उनका मोटो है, जो उनका काम है, अर्थात कर्मों का दंड देना। कर्मों का दंड देना शब्द यहाँ ठीक नहीं है, कर्मों के परिणाम देना ठीक है, क्योंकि यही शनि राजा भी बनाते हैं और यही शनि रंक भी बना देते हैं। तो ये कर्मों के फल प्रदाता हैं, फल देंगे हमको। अब हमारे कर्म कैसे रहे हैं? अच्छा, ये केवल वर्तमान के कर्म से नहीं जुड़ा हुआ है, ये हमारे प्रारब्ध से जुड़ा हुआ है। पिछले जन्मों के कर्मों का प्रवाह भी हमारे साथ साथ गति करता है। हम जन्म तो बदलते रहते हैं, लेकिन पिछले जन्मों के कर्मों का प्रवाह भी साथ साथ चलता रहता है, अर्थात उसका परिणाम भी प्राप्त होता है, जिसे हम प्रारब्ध कर्म के रूप में जानते हैं। अब शनिदेव के बारे में इसी सारावली ग्रंथ के 5वें अध्याय में कहा गया है कि वक्री ग्रह किस तरह परिणाम देता है। क्वचित राज्यम, क्वचित पूजाम, क्वचित द्रव्यम, क्वचित यशः, ददात विहेगम विचित्रः, चेष्टा वीर्यम समन्वितः। अर्थात चेष्टा वीर से जब समन्वित हो जाता है वक्री ग्रह, तो कभी कभी तो राज्य दे देता है, क्वचित राज्यम, और कभी कभी क्वचित पूजाम अर्थात पूजा पाठ में लगा देता है, क्वचित द्रव्यम, कभी कभी बहुत ज़्यादा फल दे देता है, धन के रूप में फल दे देता है, और कभी कभी क्वचित यशम, बहुत बड़ी पद प्रतिष्ठा दे देता है। विचित्र प्रकार के फल प्राप्त होते हैं, लेकिन भारी मात्रा में प्राप्त होते हैं। कुंडली में यदि शनिदेव शुभ हैं, फंक्शनल रोल उनका अच्छा है, तो निस्संदेह मानिए कि ये शनि का वक्रत्व काल किसी वरदान से कम नहीं होता है। और तुला राशि के जातकों के लिए तो योग कारक होते हैं, राजयोग कारक होते हैं शनिदेव। वो कैसा परिणाम लेकर के आए हैं, आइए जानते और समझते हैं। तुला राशि के जातकों के लिए ये शनिदेव आपके 6ठे स्थान से गोचर कर रहे हैं। कितना शुभ है! 6ठा स्थान उपचय स्थान है, और उपचय स्थान पर शनिदेव राजयोग कारक हो जाते हैं। एक तो तुला राशि के जातकों के लिए ऐसे ही योग कारक हैं क्योंकि केंद्र और त्रिकोण दोनों के स्वामी हैं, ऊपर से ये 6ठे उपचय स्थान से गोचर कर रहे हैं। और एक बड़ी अच्छी बात कि जिस राशि पर गोचर कर रहे हैं उस राशि के स्वामी उच्च के होकर के आपके 10म स्थान पर दिग्बली होकर के, उच्च के होकर के हंस पंच महापुरुष राजयोग बनाए हुए हैं। और वर्तमान में देवगुरु बृहस्पति शनि के ही नक्षत्र पुष्य नक्षत्र पर गोचर कर रहे हैं। कितना शानदार है ये, कितना शुभ है ये, अंदाजा लगाइए।
कितना बढ़िया संबंध शनि और गुरु के बीच बन रहा है। एक तो शनिदेव जिस राशि पर गोचर कर रहे हैं उस राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति शनि के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, नंबर एक। ऊपर से देवगुरु बृहस्पति की यहाँ से 9वीं दृष्टि शनि पर पड़ रही है, अर्थात दृष्टिगत संबंध भी बन गया। इसके कारण तुला राशि के जातकों को शनिदेव के वक्री होने का बड़े शानदार परिणाम होंगे, मिलेंगे। लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको करनी पड़ेंगी। क्या करनी पड़ेगी आप समझते हैं। आइए देखिए, शनिदेव या कोई भी ग्रह जब वक्री होता है तो अपने पिछले वाले भाव के परिणाम देना प्रारंभ कर देता है, अर्थात पीछे घूम कर देखता है। ये तो आप सब जानते हैं, कोई ग्रह उल्टा नहीं चलता है। पृथ्वी से सापेक्षिक गति जब हम देखते हैं, क्योंकि वक्री ग्रह सूर्य से अपनी कक्षा में काफ़ी दूरी पे आ जाता है और पृथ्वी के नज़दीक आ जाता है। इस कारण से वो जब हम पृथ्वी से देखते हैं तो उल्टा चलता हुआ दिखाई पड़ता है। जैसे ट्रेन, जैसे कार चल रहे हैं, हम दूसरे को अपनी स्पीड से क्रॉस कर रहे होते तो जिसको क्रॉस कर रहे होते वो पीछे जाती हुई दिखती है, क्योंकि हमारी स्पीड ज़्यादा है। चंद्रदेव पृथ्वी की स्पीड ज़्यादा है शनिदेव से, तो इसलिए शनिदेव यहाँ पर उल्टा जाते हुए दिखते हैं, लेकिन प्रभावित करते हैं वक्र गति से। अब पीछे जाकर देखेंगे तो हमको देखना होगा कि हमारा कोई काम इस भाव और इस भाव दोनों से संबंधित कोई काम पीछे तो नहीं छूट रहा है, अर्थात अब बली हो गए हैं ना, चेष्टा बल बढ़ गया है। तो अब यहां पर एक संदेश छुपा हुआ है, उस मैसेज को आपको समझना होगा, तब वीडियो देखने का लाभ मिलेगा आपको। इस सूत्र को समझिए। अब जब बल मिल गया शनि को वक्र गति का, तो जब बल बढ़ गया तो ऐसे ही जब हमारा बल बढ़ा, हमें पद प्रतिष्ठा प्राप्त हुई, हमारे पास धन वैभव आया, तो प्रायः हम पीछे घूमकर नहीं देखते, हम आगे ही बढ़ते चले जाते हैं। लेकिन हमको चाहिए क्या? शनिदेव क्या संदेश दे रहे हैं? पीछे घूमकर देखिए, कुछ करने जैसा छूट तो नहीं रहा है। कहीं कोई प्रॉमिस किया हो आपने, कहीं कोई वादा किया हो, कोई काम प्रारंभ किया हो उसको छोड़ दिया हो, या कोई जरूरी काम आपने पेंडिंग में डाल दिया हो, ठंडे बस्ते में डाल दिया हो, वो काम अधूरा रह गया है। शनिदेव मौका दे रहे हैं कि उसको पूरा करो, हम साथ हैं। और यदि वो काम पूरा नहीं हुआ तो शनिदेव की तीसरी दृष्टि ये नुकसानदायक हो जाती है, क्योंकि चेष्टा बल बढ़ा हुआ है, अपनी दृष्टियों में बहुत एफर्ट डाल रहे हैं शनिदेव, तो पीछे घूम करके देखना होगा। पहले तो देखिए जिस भाव पर हैं, रोग ऋण शत्रु से संबंधित कोई काम छूट तो नहीं रहा है आपका, अर्थात कोई रोग जिसको आप इग्नोर कर रहे हो, कोई शत्रु जिसको आप इग्नोर कर रहे हो, कोई लोन, कोई देनदारी जिसको आप इग्नोर कर रहे हैं, कहीं कोई कंपटीशन हो उसमें आप उसको इग्नोर कर रहे हो, उसको देखिए। और दूसरी बात कि आप इस पंचम भाव से संबंधित, पंचम भाव शिक्षा, संतान, पूर्वपूर्ण भक्ति, इन सब चीज़ों से जुड़ा हुआ क्रिएटिविटी, आपकी अपनी योग्यता संबंधी, योग्यता बढ़ाने से संबंधित कोई काम आपने छोड़ रखा हो, संतान के साथ कोई प्रॉमिसेज हो, ये प्रेम का भी हो, यदि आप लव रिलेशनशिप में हैं तो उसको भी देखिए, कहीं कोई प्रॉमिस आप ब्रेक तो नहीं कर रहे हैं। इन सब चीज़ों पर सोचिए, विचारिए, और सब काम छोड़ करके इस वक्रत्व काल में पहले उसको पूरा करिए। उसको जब पूरा कर लेंगे तो शनिदेव की तीसरी दृष्टि जो खतरनाक होती है, वक्र दृष्टि जिसको बोलते हैं, वक्री होकर के जब वक्र दृष्टि डालते हैं तो खतरनाक हो जाती है। और पढ़ कहाँ रही है? अष्टम भाव पर पढ़ रही है। तुला राशि के जातकों के लिए अष्टम भाव मुश्किलों का है, परेशानियों का है, लेकिन चिंता करने की बात नहीं है। ये चीज़ अगर आपने कर लिया जो हमने बताया, तो ये तीसरी दृष्टि जो नुकसान पहुंचाएगी उससे आप बच जाएंगे। पहुंचाए क्या क्या नुकसान पहुंचा सकती है? एक तो बदलाव हो सकता है, अचानक से कहीं आप जॉब कर रहे हैं, क्योंकि सर्विस के स्थान पर बैठे हुए हैं, सेवा का स्थान है ये, तो आपके ट्रांसफ़र हो सकता है, बदलाव हो सकता है, नौकरी जा सकती है, जॉबलेस हो सकते हैं, क्योंकि अष्टम पर दृष्टि पड़ रही है यहाँ से। तो इसका ध्यान रखें आप। अचानक से होने वाली गतिविधियां आपको परेशान कर सकती हैं। दूसरा, शनिदेव की जो 7वीं दृष्टि कहाँ पड़ रही है? द्वादश स्थान पर पड़ रही है। द्वादश स्थान व्यय का स्थान है, खर्चों का स्थान है, विदेश का स्थान है। तो वहाँ पर भी देखिए, वहाँ पर जब शनि की दृष्टि पड़ेगी, वहाँ देखिए राशि कौन है? कन्या राशि है। कन्या राशि के मित्र के स्वामी कौन है? बुध। और बुध के साथ शनि की मैत्री है। और एक और अच्छी बात है कि शनिदेव वर्तमान में रेवती नक्षत्र पर गोचर कर रहे हैं, और रेवती नक्षत्र के स्वामी बुध हैं। तो बुध के ही नक्षत्र पर बैठ करके देख कहाँ रहे हैं? द्वादश भाव पर। तो खर्चे तो आपके बढ़ सकते हैं, खर्चे बढ़ेंगे और
हॉस्पिटल्स पे भी खर्चे बढ़ सकते हैं, रोग के निदान के लिए खर्चे बढ़ सकते हैं, आप अपने लोन्स वगैरह को ख़त्म करने में, देनदारियाँ ख़त्म करने में खर्चे तो आपके बढ़ा रहे हैं, लेकिन फॉरेन से बड़ा लाभ दे रहे हैं। जो तुला राशि के जातक किसी तरह फॉरेन से जुड़े हुए, फॉरेन का मतलब केवल यही नहीं कि दूसरे देश में चले गए, आप अपने जन्म स्थान से काफ़ी दूर जाकर के दूसरे प्रदेशों में जाकर के काम कर रहे हैं, वो भी फॉरेन हुआ। तो ये शनिदेव उस तरह से लाभ आपको देते हुए दिख रहे हैं। कहाँ से? सर्विस स्थान पर। तो जो फॉरेन में सर्विस कर रहे हैं या मल्टीनेशनल जो एजेंसीज हैं उसमें काम कर रहे हैं, चाहे वर्क फ्रॉम होम भी क्यों ना कर रहे हो, वहाँ से लाभ होगा, लेकिन खर्चों के प्रति आपको अवेयर होना पड़ेगा। शनिदेव का अनुशासन है, अनुशासन से यदि अपने खर्चों को आप मैनेज करेंगे तो निस्संदेह आपको लाभ होगा। थोड़ा सा आपको यात्रा भी करनी चाहिए, ये भाव यात्रा का भी है, तीर्थ यात्रा करेंगे। और डोनेशन, शनिदेव को डोनेशन बहुत प्रिय है, दान बहुत प्रिय है। किनको? गरीबों को, जो असहाय हैं, जो नीडी हैं, उनको कुछ चैरिटी के काम करेंगे आप तो शनिदेव बहुत प्रसन्न होंगे। शनिदेव की जो 10वीं दृष्टि है आपके पराक्रम भाव पर पड़ रही। देखिए एक और अच्छी बात हो गई, पराक्रम भाव पर दृष्टि पड़ रही शनिदेव की, ये भाव उपचय स्थान है। मैंने बताया तृतीय षष्ठे दशम एकादशे शनि राजयोगो प्रचक्षते, राजयोग कारक होता है और आपके लिए तो राजयोग कारक भी है। तो यहाँ पर दृष्टि पड़ रही है तो इस भाव को प्रबलता देंगे, पराक्रम पुरुषार्थ को बढ़ाएंगे। तो तुला राशि के जातक अब एफर्ट बढ़ाएंगे, अपने कामों में एफर्ट बढ़ाएंगे, जिसका परिणाम उनको प्राप्त होगा और अच्छे परिणाम प्राप्त कराएंगे। सर्विस के भाव पर बैठे हैं, नौकरी आदि की समस्या से निजात दिलाएंगे, लेकिन ध्यान रहे वो प्रोमिसेस पूरे करना होगा, नहीं तो तीसरी दृष्टि यहाँ पर परेशान करने के लिए तैयार है। इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। हाँ, गुरुदेव की दृष्टि शनिदेव पर पड़ रही है, तो ये एक अच्छी बात है कि आपके लिए तो उच्च के चल रहे हैं देवगुरु बृहस्पति और राजयोग बना करके चल रहे हैं। तो 31 अक्टूबर तक तो शनिदेव पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है, तब तक तो ठीक है, लेकिन 31 अक्टूबर को देवगुरु बृहस्पति आगे बढ़ जाएंगे, सिंह राशि पर चले जाएंगे, तब शनिदेव पर जो देवगुरु बृहस्पति का अनुशासन था वो टूट जाएगा और शनिदेव तब अस्तंभी गति में चले जाएंगे। और ये खतरनाक समय है, नवंबर का महीना और आधे दिसंबर 11 दिसंबर तक शनिदेव अस्तंभी होकर के बड़ी मुश्किलें फेस कर सकते हैं। उसके प्रति सावधान रहना होगा और उपाय करना होगा, उपाय अभी से करना होगा। तो पहला उपाय नोट कर लीजिए, पीपल का वृक्ष लगाइए, एक या एक से अधिक जितना आप लगा सकें, विषम मात्रा में 1, 3, 5, 7 और पाल पोस कर बड़ा करिए, सबसे बड़ा उपाय। आगे शनि का अस्तवराज एक स्तोत्र आता है, शनि अस्तवराज कहते हैं, उसका पाठ करिए या फिर दशरथ कीर्तन स्तोत्र का पाठ करिए, ये बहुत ही आपके लिए कारगर होगा। और दूसरा, मंदिर जरूर जाइए और मंदिर की सफाई में आप हिस्सा लीजिए। गरीबों असहायों की मदद की हमने बात की है, उसको जरूर करिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो तमाम कर्म ऐसे हमारे जाने अनजाने हो गए हैं इस जन्म में, पिछले जन्मों में, जिसके बारे में हमें पता नहीं है, उसके लिए क्षमा प्रार्थना करिए। भगवान भोलेनाथ के पास जाइए, उनके शिवलिंग पर माथा टेक करके ये श्लोक बोलिए, करचरण कृतम वा कायजम कर्मजम वा श्रवण नैनजम वा मानसम वापराधम विहितम अविहितम सर्व तक क्षमस्व, जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। इस श्लोक को रट लीजिए। ना रट पाइए तो फिर आप भाव से अपनी भाषा में आप उसको बोलिए, प्रभु जो भी जाने अनजाने विहित अविहित जो भी कर्म हो गए हों उसके लिए हमें क्षमा प्रार्थना, हमें क्षमा करिए। और कान पकड़िए, प्रभु अब लो नसानी अब न नसई हो, जो कुछ हो गया गलत हो गया, लेकिन अब कुछ गलत नहीं करेंगे, क्षमा प्रार्थना करिए, शनिदेव प्रसन्न हो जाएंगे। वीडियो को ही विराम देंगे। वीडियो अच्छा लगा हो, आपके काम का लगा हो, मेरा बोलना आपका सुनना दोनों लोगों का समय सार्थक हुआ हो, तो कृपा करके इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपनों के साथ शेयर करके उनको भी इसका लाभ दीजिए। कमेंट में जाकर जय सिया राम लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मेरा विशेष निवेदन, विशेष आग्रह आपसे, चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए और अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। भगवान आपका बहुत बहुत मंगल करे। जय सिया राम।